पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी का समन। नॉर्वे ने पाकिस्तान को नेशनल थ्रेट असेसमेंट की लिस्ट से निकाल दिया। नॉर्वे की मकामी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी सर्विस ने रिपोर्ट जारी कर दी। लिस्ट में पाकिस्तान का नाम होने की वजह से पाकिस्तानी तलबा और रिसर्चर्स को काफी मुश्किलात पेश आ रही थी। भारतीय मीडिया भी पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा जारी रखे हुए था। बिशाम खुदकुश धमाका, चीनी इंजीनियर्स की गाड़ियां बम प्रूफ न होने का इंकशाफ। हलाक बाशिंदों में एक खातून इंजीनियर भी शामिल। हमले से मुतालिक पुलिस ने दूसरी रिपोर्ट वफाक को इरसाल कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक तबाह होने वाली बस दूसरी बस से 15 फुट के फासले पर थी। खुदकुश धमाके से बस 300 फुट गहरी खाई में जा गिरी। खुदकुश बमबार के जेर इस्तेमाल गाड़ी के टुकड़े भी हासिल कर लिए गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का तुर्क हम मनसब रजब तैयब उर्दवान से टेलीफोनिक राब्ता, दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर दिया। आसिफ अली जरदारी ने तुर्क सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री। मस्जिद नबवी में नवाफिल अदा किए। मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मजलूम मुसलमानों के हक में भी खुसूसी दुआ की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी रोज़ा रसूल पर हाज़री दी और सलाम पेश किया। सऊदी वली अहद मक्का मुकरमा पहुंच गए। काबीना के वज़रा और आला ओहदेदारों ने शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का इस्तकबाल किया। सऊदी मीडिया के मुताबिक वली अहद रमजान के आखिरी अयाम मक्का मुकरमा में गुजारेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात शुरू। शिलास के करीब लैंडस्लाइडिंग से शहीद नायब सूबेदार खालिद नसीर की नमाज जनाजा गिलगित में अदा कर दी गई। पाक फौज के अफसरान और जवानों की शिरकत। ISPR के मुताबिक शहीद का जस्से खाकी आबाई इलाके फैसलाबाद रवाना कर दिया गया। शहीद को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। जजों को धमकी आमेज खतूत मिलने की तहकीकात जारी। तहकीकाती टीमों का न्यू टाउन रावलपिंडी और I-10 इस्लामाबाद का दौरा। पंसार स्टोर से आर्सेनिक पाउडर की खरीदारी से मुतालिक पूछगछ। कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। IG इस्लामाबाद की तैनाती का मामला हल ना हो सका। पंजाब हुकूमत ने अली नासिर रिजवी को वफाकी हुकूमत को देने से साफ इनकार कर दिया। सेक्रेटरी CNW सुहेल अशरफ को भी PCB जाने से रोक दिया। अफसरान की तब्दीली से कबल एतमाद में लिया जाए। पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़। पंजाब में 6 जून से प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी का फैसला। इंसदाद स्मोक से मुतालिक आवाम की आगाही के लिए मुहिम चलाई जाएगी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की जेर सदारत स्मोक के खात्मे से मुतालिक इजलास। खिताब में मरियम औरंगजेब का कहना था मकामी सतह पर सोलर पैनल्स तैयारी पर खसूसी अफजाई की जाएगी। सोलर प्रोग्राम के तहत सरकारी इमारतों को सोलराइज किया जाए। कराची में जब मासूम शहरियों की लाशें गिरती थी बजा तौर के ऊपर वफाकी हुकूमत नोटिस लेती थी। आज क्यों वफाकी हुकूमत नोटिस नहीं ले रही? हमारा मुतालबा है, वफाकी वजीर दाखिला हैं यहाँ पर। 16वां साल है वजारत दाखिला पीपल्स पार्टी के पास, 16 साल। और उस 16 साल में सूरत हाल ये है कि ना कराची में शहरी महफूज है और ना सिंध का आखिरी कोने कश्मीर में शहरी महफूज है। MKM पाकिस्तान ने कराची समेत सिंध में बदअमनी का जिम्मेदार पीपल्स पार्टी को करार दे दिया। विफाक से नोटिस लेने का मुतालबा। सेनेटर फैसल सब्जवारी कहते हैं वजीर दाखिला सिंध मुंह खोलने से पहले आंखें खोलें। सिंध हुकूमत अपनी कामयाबी के खुमार से वापस ही नहीं आ रही। ख्वाजा इजहारुल हसन बोले नया IG आया तो लगा कच्चे के डाकू में खुशी की लहर दौड़ गई। नई हुकूमत आते ही जराइम पेश अफराद को ईद
ईद अपनों के साथ कोयटा से पहली ईद स्पेशल ट्रेन रवाना। 11 बोगियों पर मुश्तमिल ट्रेन में 850 से ज्यादा मुसाफिर सवार। कराची से पहली ईद ट्रेन शाम 6 बजे पेशावर के लिए रवाना होगी। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक 17 कोचेस पर मुश्तमिल ट्रेन सिटी स्टेशन से चलेगी। ईद की आमद इजाफी किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ इंतजामिया हरकत में आ गई। ट्रांसपोर्टर्स को 7,32,000 रुपए जुर्माने, तर्जुमान के मुताबिक 22,85,000 रुपए की रकम मुसाफिरों को वापस कराई गई। मुनसिफाना किराए की वसूली को यकीनी बनाना सिंध हुकूमत की तरजीह है। सूबाई वजीर शर्जील मेमन। ईद से कबल आखिरी इतवार बाजारों में गहमा गहमी। ईद के लिए कपड़ों और जूतों की खरीदारी, खवातीन को मैचिंग चूड़ियों और ज्वेलरी की फिक्र। मार्केट्स में रेडीमेड मलबूसात की मांग में इजाफा, बढ़ती महंगाई से शहरियों की शिकवें। कराची समेत सिंध के दीगर शहरों में गर्मी की शिद्दत बढ़ने का इम्कान। सक्खर, घोटकी, लाड़काना और नवाबशाह में पारा 41 सेंटीग्रेड तक जा सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची समेत ज़ैनी सिंध में दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और पंजाब के मुतादिद शहरों में आज गर्द आलूद हवाएं चलने की पेशगोई। मुल्क में मौशी नमू के लिए डॉलर का होना जरूरी, जो बरामदात बढ़ाने से मुमकिन है। डॉलर खत्म तो नमू भी खत्म, फिर IMF की मदद मांगनी पड़ जाएगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, मौजूदा माली बहरान को बरामदात में इजाफे से हल किया जा सकता है। बरामदात बढ़ाने के लिए साजगार माहौल फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। FBI ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की मदद से टैक्स अहदाफ हासिल कर लिए। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने टैक्स की मदद में 6.710 ट्रिलियन रुपए इकट्ठे किए, जो हदफ से 3 अरब रुपए जायद हैं। रवा माली साल में 9.415 ट्रिलियन रुपए की वसूली का हदफ हासिल होने का इम्कान। मुल्की मईशत की बहाली का मिशन। हुकूमत पाकिस्तान और अस्करी क़यादत का मुल्क भर में ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मुत्तलिका इदारों ने 38 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 26,762 मेट्रिक टन खाद, 2,420 मेट्रिक टन आटा, 53,954 मेट्रिक टन घी और 9,340 मेट्रिक टन चीनी कब्जे में ले ली है। मुतवाज़न ग़ज़ा खाएं, वर्जिश को मामूल बनाएं और सेहतमंद रहें। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सेहत का दिन मनाया जा रहा है। दिन का मकसद अवाम में सेहत की अहमियत को उजागर करना है। किसी भी इवेंट से कबल टीम बॉन्डिंग जरूरी होती है। फिजिकल ट्रेनिंग कैंप से हमें इंटरनेशनल क्रिकेट में फायदा होगा। कैंप का असल मकसद टीम में इत्तेहाद था और उस पर बहुत काम हुआ। काकोल फिटनेस कैंप पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों की राय। कौमी खिलाड़ी काकोल से आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। आर्मी चीफ के साथ इफ्तार डिनर भी करेंगे।